तो इस कहानी के शुरू में हमें एक अंधेरा जंगल दिखाया जाता है जहाँ एक बच्चा भाग रहा था और किसी से डर के या किसी से बचकर सीन कट होता है और हमें इसी जंगल के दरमियान से गुजरती एक सड़क पर एक रेड बस दिखाई जाती है। थोड़ी आगे जाने पर इस बस को एक दरख्त की वजह से अपना रास्ता ब्लॉक मिलता है, इसलिए इस बस ने एक दूसरा रूट लेगा। ये जाने पर है कि आगे कोई खतरा भी हो सकता है। वहाँ पर हम कुछ स्केलेटन भी देखते हैं और आगे जाने पर सारी दरख्त भी एक किट से खत्म हो चुके थे। अचानक ही धुंध ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था। बस में बैठे हुए बच्चे भी डर के बाहर रोड की तरफ देखते हैं, जो कि एकदम से ही ड्राइवर को बस रोकनी पड़ी थी। उसने नीचे उतर के देखा तो सामने एक मरा हुआ हिरन था जिसे वो ठिकाने जाते ही जैसे ही पीछे मुड़ा और एकदम से शौक रह गया। अगले मिनट जब वो बस पर दोबारा चढ़ा तो हमने देखा कि उसके पीछे कोई आदमी था जिसने बस ड्राइवर को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। वो सब बच्चों को भी धमकी देकर अपनी सीट पर बैठने को कहता है। सभी उसकी बात मानने लगे और एकदम से किसी बस में बैठे हुए एक बच्चे को याद आया कि उसने न्यूज में इस आदमी के बारे में पढ़ा था। वो एक सीरियल किलर था पर अभी कुछ ही दिन पहले जेल से भागा था। सिर्फ यही नहीं, डरा देने वाली बात थी ये भी थी कि ये आदमी सिर्फ टीनेजर्स को ही मारा करता था। ये कहने कि वो एक साइकोपैथ है। इस आदमी के कहने के मुताबिक ये लोग स्टेप करते रहे। इन्होंने अपने फोन भी विंडोज से बाहर गिरा दिए और ड्राइवर अपनी बस चलाता रहा और चलते हुए ड्राइवर ने एक और साइन बोर्ड मिस कर दिया जिस पर लिखा था वो एक मिलिट्री के फालिंग जोन की तरफ बढ़ रही है। यानी ऐसा एरिया जहाँ सालों पहले रिसर्च की गई थी, लेकिन अब वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता था। टनल थी जिसमें स्ट्रिंग बहुत सी लाइट्स चल रही थी और इस टनल के अंदर एकदम से उनकी बस रुक जाती है। इन्हें मालूम हुआ कि बस का इंजन खराब हो गया है। उस साइकोपैथ किलर को लगा कि ड्राइवर इसके साथ चालाकी कर रहा है, इसीलिए उसने एक बच्ची को गन पॉइंट पर ले गया और ड्राइवर से कहा चलो उतरो नीचे और मेरे सामने बस ठीक करो। वो चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस बच्ची को मार डालूंगा। इसी दौरान अचानक इस चैनल की लाइट भी चली गई। ये सभी अचानक घबरा गए। एकदम से ही इस अंधेरी टनल में इन्हें खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने ड्राइवर को इशारा किया कि जाओ जाकर देखो बहुत क्या है। ड्राइवर भी अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो खूब अंधेरी की तरफ बढ़ता रहा उसे एक साया दिखाई देने लगा। करीब जाने पर पता चला वो तो एक भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर था। ड्राइवर ने देखते चीख मारी और इस मॉन्स्टर ने उसे जैसे से पकड़ कर मार डाला। अंदर बस में बैठे हुए लोग ये सब कुछ देख रहे थे। वो किलर भी उस लड़की को लेकर जल्दी से बस के अंदर ही आ गया। लोग चिल्लाने लगे थे कि नहीं इन सबसे खामोश रहने। वो कहता है ताकि वो मॉन्स्टर ने देख न पाए सुन न पाए। वो तेजी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर बस की चाबी नहीं थी। वो तो थी अभी तक ड्राइवर के हाथ में जिसे वो मॉन्स्टर मार चुका था। वो इन बच्चों को काम देता है ड्राइवर के हाथ से चाबी लाने का। एक लड़की जैसे ही चाबी आने के लिए देखते देखते ड्राइवर के पास पहुंची और उसे देखकर वो शौक रहते ही वो मर चुका था। लड़की को यकीन नहीं आ रहा था। हमसे इसके आंसू निकलने लगे, लेकिन ये रोने का वक्त नहीं था। उसे एहतियात से ड्राइवर के हाथ से चाबी नहीं और बस में वापस आ गई। बस में बैठ के भी उसकी हालत अजीब थी। बाकी बच्चे जब उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वो नाम से हिला देते हैं क्योंकि अब वो जिंदा नहीं रहा था। सुनकर ये सब बच्चे भी दुखी हो गए। यहाँ भी किलर रची नाम के लड़के को बस स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन बस तो खराब थी, कैसे स्टार्ट होती। उसे धमकी देता है कि तुमने बस स्टार्ट ना की तो मैं सबको मार दूंगा। ये कभी बाकियों से लड़ाफी जोशी रहता बिना डरी उल्टा इस किलर से ही बहस करने लगता है और मौका पाते ही नीचे से एक बच्चा उसे धक्का दे देता है। वो नीचे गिरा तो लड़की ने दब से उसके हाथ से गन छीन ली और फिर उसी के ऊपर पॉइंट कर दी। देख के किलर हंसने लगा और उसने बोला लोग नहीं मुझे मार सकते। अरे मारने की बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो तुम्हारे में नहीं। इस पे कि बच्चा कुछ कहता एकदम से इस बस की छत से नहीं आवाज आती है। इस आवाज ने सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और किलर ने दोबारा अपनी गन उनसे छीन ली। अब बस के ऊपर से आने वाली आवाजें भी बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से सारे बच्चे दहशत आती है और गुस्से में किलर बस से उतरता है और चिल्लाने लगता है जो भी हो अंधेरे से बाहर निकलो, मेरा सामना करो। वो यही सब कह रहा था। एकदम से उसकी बोलती बंद हो गई। उसके चेहरे पे अजीब खौफ से बड़ी मुस्कुराहट आई और एकदम से किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने वाले ने उसका सर थर से अलग कर दिया था और बस के अंदर से ये देखते बच्चे बिल्कुल शौक रह गए। वो खामोश हो चुके थे जो कि उन्हें लिए चाहिए मॉन्स्टर की एक हाथ में उस आदमी का सर और वो खौफनाक सी दिखने वाली थी ये ट्रेन नजर आ रही थी। उसके हाथ में बहुत सारे टेंटिकल्स थे जो उसने इस आदमी के सर के अंदर फंसाए हुए थे। इन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करेंगे लोग। अब अपनी जान बचाने के लिए इस बस के अंदर रहने का ही डिसाइड करते हैं, लेकिन तब तक ही जब तक इन्हें अपने बस के बाहर से अजीब आवाजें सुनाई नहीं देने की थी। कराती हुई आवाज से बस का दरवाजा खुला और इन्होंने बस की सीट के ऊपर उसी मॉन्स्टर की बड़ी बड़ी हाथ देखे। इन मॉन्स्टर बस के अंदर आ चुका था जिसे बचने के लिए बस के दूसरी डोर से नीचे की तरफ भागने लगे। वही दरवाजा नहीं खुला।
उनके हाथ में टॉर्च थी जिसका मुंह गलती से जब मॉन्स्टर की तरफ होता है ये नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर इस लाइट से डर रहा है। बस इस चीज का फायदा उठाते हुए इन्होंने उस मॉन्स्टर को लाइट के जरिए दूर टोकरे गाड़ी जितने भी इनकी बस का दरवाजा भी खुल गया और ये लोग बस से उतर के लाइट को मॉन्स्टर की तरफ रखते हुए ये लोग आगे की तरफ भागते रहे और पहुंचे एक बंदे के अंदर। इस बंदे के अंदर एक रूम भी था जिसपे इस पूरी जगह का एक मैप बना हुआ था जिसपे ये पता चलाते हैं कि ये एक मिलिट्री बेस है और अगर ये एक मिलिट्री बेस थी तो यहाँ पर लाइट भी हो सकती थी और कंट्रोल पैनल भी हो सकता था। अगर इन्हें उस मॉन्स्टर से बचे रहना था तो किसी तरह इन्हें वो कंट्रोल पैनल ऑन करना था जिससे यहाँ की लाइफ चल जाए और वो मॉन्स्टर इनसे दूर रहे और फाइनली ये लोग बच के जा पाएंगे। लोग कंट्रोल पैनल को ढूंढ कर उसे ऑन करने के डिसाइड करते हैं। मैप को रख के ये पूरा प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि आखिर कहाँ पे वो कंट्रोल पैनल हो सकता है। नोलन और उसके साथ ही पॉव पॉइंट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं जबकि यहाँ पे बैठे हुए ही तीनों अजीब बड़ी तरीके से अपना टाइम पास कर रहे थे। अब कोई नहीं, इन दो यूनिट कुछ कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन वो जा नहीं सकती थी। उनपे से डर लग रहा था इसलिए वजी उसके साथ चला गया। वजी उससे बातों में तनकी जा रहा था इसलिए अब कोई नहीं उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। काफी देर वो पेंगुइनिस की तरफ जब मुड़ी रही हो उसे कुछ अजीब लगा। सली फाइनली उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं थी नहीं। उसके तो होश ही हो गए। जोर जोर से चिल्लाते हुए वो यहाँ वहाँ कोई नहीं को ढूंढने लगा। उसके दूसरे दोस्त को भी बात पता चल गई कि कोई नहीं गायब है। ये लोग इस पूरे एरिया में उन्हीं को ढूंढने लगे और आखिर एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ इन्हीं कोई नहीं दिख गई। लेकिन इस फगुनी के ऊपर एक मॉन्स्टर था, एक भयानक मॉन्स्टर जो बस क्वीनी को गर्दन पे काट के खाने वाला था। क्वीनी की अपनी हालत तो जैसे बेहोश की तरह हो गई थी। रैपर उस मॉन्स्टर को फायर दिखाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है जबकि इसका दूसरा दोस्त उसके नीचे से क्वीनी को निकालने में कामयाब हो गया। क्वीनी और वो दोनों तेजी से यहाँ की तरफ बच गए, भागने लग जाते हैं। लेसो चिपक गई कि रची तो उनके पीछे है ही नहीं। असल में लड़की के हाथ से मिसाल इस मॉन्स्टर ने गिरा दी थी और वो नीचे पानी में गिर गई, पूछ गई और अब मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला था। उसके मुंह से अजीब सी चीजें निकल कर वेजी के मुंह पे गिर जाती है और ये खून था भी नहीं। और उसके दोस्त ने आके जब वेजी को देखा तो उनके होश ही उड़ गए। ये लोग तो अब कुछ कर भी नहीं सकते थी और इससे पहले ही ये मॉन्स्टर वेजी को खा जाता एकदम सही यहाँ लाइट आ जाते हैं। इसकी वजह से मॉन्स्टर डर कर वेजी को छोड़कर चला जाता है और ये लोग समझ जाते हैं कि उनके दोस्तों को जनरेटर में ही गया। यहाँ नोलन और उसके साथ ही जिन्होंने ये जनरेटर ढूंढकर ऑन किया था उन्हें ही पास में एक कमरा मिला जिसमें डेड बॉडी पड़ी हुई थी और साथ ही बहुत सारी पिक्चर और नोट्स भी थे। नोट्स में सिर्फ इसी की यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इसके यूजर के ऊपर बहुत रिसर्च की है और फिर जैसे वो इसको मारने में कामयाब नहीं हो पाया। शायद ये सब पढ़ना इनका पॉइंट नहीं था। इनका पॉइंट था कि जल्दी से प्लीज गाय से निकल जाए। इसीलिए ये पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो इन्हें दूर से अजीब सा शेडो दिखाई देता है। दोनों जगह इन्होंने सांस तक रुक किया जो क्या आने वाला मॉन्स्टर भी हो सकता था। मालूम वारी कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि उसके तीनों साथी थे जिनको देखकर खुशी से उनके पास चले गए। ये खुशी सिर्फ एक पल की थी लेकिन अगली पल उन्होंने क्वीनी की गर्दन पे एक निशान देखा। वो जख्म था बहुत गहरा जख्म जिसके अंदर से खून निकल रहा था। ये उस मॉन्स्टर के काटने की वजह से हुआ था। ऐसा भी हो सकता था अब क्वीनी इन्फेक्टेड होकर उस मॉन्स्टर में बदल जाए। उनमें से कहता है शायद हमें क्वीनी को साथ नहीं रखना चाहिए लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कहते, क्वीनी को साथ ही रखते हैं। उसके साथ आके क्या होने वाला है इस चीज की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि दोबारा उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पहले उन्हें बहुत से नोट्स मिले थे उस मॉन्स्टर के बारे में। वहाँ पड़े हुए बहुत से नोट्स में से वो एक नोटबुक उड़ाते हैं और बसे पढ़ना शुरू करते हैं। ये डीलर की कहानी थी जिससे अपनी बहन के साथ नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था। पर ऐसे ये लोग एक दिन एक्सप्लोर करते करते इस मिलिट्री बेस तक आ गए। विलियम खान जिसने कहानी लिखी थी वो यहाँ के मैप को वो से दिखता रहा और पीछे ही रह गया जबकि उसकी बहन आगे आगे बढ़ती रही और एकदम से वो शौक हो गई जैसे उसी रिडल के अंदर कोई अजीब चीज नजर आई हो। जिसका भाई रहा था वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है लोग बहुत देर हो चुकी थी। रिडल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इससे वो खुद भी डर गया और अंदर जाकर अपनी बहन को बचाने के बजाय वो जंगल की तरफ भागने लगा ताकि वो अपनी जान बचाते के यहाँ से जा सके। ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इस टाइम ये बच्चा तो यहाँ से चला गया लेकिन अब उसके दिमाग में ये इंसिडेंट बैठ गया था। उसके भी में ये बात रहती थी कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन मारी गई और अब वो उस चीज से बदला लेना चाहता था जिस चीज ने उसकी बहन को मारा था। सालों गुजरने के बावजूद भी वो कुछ नहीं भूल पाया। उसने इस मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च की, उसके बारे में एक चीज पता चलाई और फिर प्लान किया कि कैसे वो इस मॉन्स्टर को मार सकता है। उसने मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मशीन तक बना डाली थी लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर को मार पाता उसकी बुरी किस्मत मॉन्स्टर ने उसकी
वहाँ होने का पता चला गया और उसे ही मार डाला। उसे के बनाए नोट से ये लोग ये भी पता चला पाते हैं कि वो मॉन्स्टर जिसके ऊपर हमला कर लेता है या जिसका खून चख लेता है उसे मार कर ही रहता है। और अब क्वीनी के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा था। ये लोग फैसला करते हैं क्वीनी को बचाने के लिए ये लोग प्रेरेंगे। उस आदमी ने जो काम शुरू किया था उसे ये लोग पूरा करेंगे। उसकी मशीन को ये लोग कंप्लीट करेंगे और इस मॉन्स्टर को मार देंगे। लेकिन क्वीनी कहती है नहीं, मेरी वजह से कोई अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन उसके सारे ही दोस्त अच्छे हुए कहते हैं नहीं, हम सारे यहाँ से जिंदा ही बचकर निकलेंगे। ये सोच फिर सभी एक दूसरे को करने जाते हैं और फिर एक साथ अपने प्लान पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद ये लोग उस आदमी की बनाई मशीन को मुकम्मल कर लेते हैं जो अब पूरी तरह काम कर रही थी। ये देखकर ये लोग बहुत खुश हुए, लेकिन अभी मेन काम बाकी था उस मॉन्स्टर को इस मशीन के सामने लाना, जिसके लिए ये लोग एक ट्रैप बनाते हैं। क्वीनी के खून से भीगे हुए कपड़े ये लोग एक खाली जगह पर रखते थे आगे उसे सुनते हुए वो ये जगह तक आ जाए। थोड़ी दूरी पर उन्होंने क्वीनी को भी खड़ा किया हुआ था। आके मॉन्स्टर सही जगह पर आए और ये लोग फिर लाइट चलाकर उसे मारते। इनके प्लान के मुताबिक वो मॉन्स्टर इनके सामने आया भी। उसको सुनते हुए उसने क्वीनी के कपड़े भी उठाए, लेकिन ये क्वीनी नहीं थी। वो जान गया था कि इसी टाइम पर नोलन को और ट्रिगर नीचे करना था, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रिगर फंस गया और ऐसे मॉन्स्टर क्वीनी को ढूंढते हुए उसके पीछे आ गया। इससे पहले क्यों क्वीनी के ऊपर हमला करते था ठीक वक्त पे वो लोग उस मशीन के ट्रिगर ऑन कर देते हैं और बहुत सारी लाइट उस मॉन्स्टर पर पड़ने पर मॉन्स्टर क्वीनी को छोड़ देता है। वहीं पर उसके दूसरे साथी तेजी से भागते हुए रनर से बाहर निकल आते हैं और यहाँ व्यक्ति के साथी तेजी से भागते हुए उस मॉन्स्टर के पेट पे स्टैब कर देता है। लेकिन इनकी बदकिस्मती के उनके इस वार ने मॉन्स्टर का कुछ नहीं कर था। इन लोगों के बस यही हलता, ये लोग अपनी जान बचाते यहाँ से भागे। हाथों में मशाल लिए ये लोग बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन अब मॉन्स्टर इनके पीछे पीछे था। दोनों लड़कियां दोनों की तरह से बाहर निकल रही थी। टनल से बाहर निकलते ही उन्होंने सुकून के सांस दिया और पीछे देखा जहाँ अभी तक उनके दोस्त नहीं आ रहे थे और अब उनके सामने मॉन्स्टर भी खड़ा था। ऐसे ये लोग कांपने लगे, लेकिन मॉन्स्टर बाहर नहीं आया क्योंकि बाहर रोशनी थी। इतनी पीछे हम उन तीनों लड़कों को भी देखते हैं जो अब इस मॉन्स्टर के करीब आकर नीचे से उसे आग लगाकर टनल से बाहर आते। वो मॉन्स्टर आग में चल गया और फाइनली इनका प्लान सक्सेसफुल रहा। इन्होंने उस मॉन्स्टर को मार दिया था। इन सबकी जान बच गई थी, ना सिर्फ अपने लिए, इन्होंने यहाँ आने वाले आगे सभी लोगों के लिए खतरा खत्म कर दिया था। इसलिए ये बहुत खुश थे। कहानी के आखिर सिंह मेरे बच्चे अपने ड्राइवर को याद कहते हैं जिसने इनसे एक पहेली पूछी थी कि वो ऐसे क्या चीज है जो हर मुसीबत से हमें बाहर निकाल देती है। उस टाइम तो नहीं इस पहेली का जवाब नहीं आया था, लेकिन अब ये लोग समझ गए थे कि वो चीज हिम्मत है जो किसी भी इंसान को किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल देती है। रहते हुए भी ड्राइवर इन्हें बहुत बड़ा सबक दे चुका था जो इनकी लाइफ में बहुत काम आने वाला था। और बस यही बताते हुए कहानी है सच मच आती है।